कई बार रिश्तों को हम बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं और जिन रिश्तों को हम ज़्यादा जकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ते हमसे छूटने लगते हैं। वही रिश्ते हमें हर्ट करने लगते हैं। दोस्तों, आपने कभी रेत को हाथ में लिया है? जब रेत को आप हाथ में लेते हैं और कसकर पकड़ते हैं, तो आपके हाथ में नहीं टिक पाती। आपने देखा होगा ना, रेत को पकड़ नहीं सकते आप अगर कसकर पकड़नी चाहे। लेकिन वहीं पर अगर आप सीधा हथेली रखें और उस पर रेत को रखें तो आसानी से टिक जाएगी। वही नियम हमारे रिश्तों में लागू होता है। अगर आप रिश्तों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आजाद छोड़ दें, तो किसी भी रिश्ते को बचाया जा सकता है, किसी भी रिश्ते को संभाला जा सकता है। आपने एक नियम सुना होगा, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अलगाव का नियम। ये सुना है कभी आपने? छोड़ना सीखो। यदि आपने छोड़ना सीख लिया तो अपने जीवन में आप बहुत कुछ कर जाएंगे। किसी भी रिश्ते को आप खो नहीं पाएंगे। हम पूरे जीवन रिश्तों को खोते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपके रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं और जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ते आपके शत्रु बन जाते हैं, वही रिश्ते आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, एक एक तरीके को फॉलो करना है भाई। समझ रहे? सबसे पहला नियम मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे? द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, मतलब यह है कि छोड़ना सीखना पड़ेगा। समझ रहे? जिन रिश्तों को हम संभालना चाहते हैं ना, उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। आपने हमेशा देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो दो भाई हैं, दो भाई या तीन भाई हैं। एक व्यक्ति बहुत समझदार है उनमें से, एक भाई बड़ा समझदार है, एक भाई वहीं पर मूर्ख है। हैरानी की बात यह है कि उनमें से जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा, वो सबका शत्रु होगा। उससे सब लोग विरोध रखेंगे, उससे सब लोग दूर हो जाएंगे। अगर पांच भाई हैं, पांचों भाइयों में से एक भाई बहुत बेहतर कर जाता है, बहुत मेहनत करके बहुत मेहनती व्यक्ति बन जाता है और पैसे वाला व्यक्ति बन जाता है, वो चारों भाई उसके दुश्मन हो जाएंगे। कुछ समझ आया आपको? क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी गलती रहेगी, वो उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा अपने से, वो अपने से जोड़ने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा यार मेरे भाई परेशान हैं, मैं इनको जोड़ दूं, मैं इनको प्रेम दूं, मैं इनको वैल्यूबल बना दूं। लेकिन अंत नहीं पता है उनको, उसको साइकोलॉजी नहीं पता है ना। उसको तो ये लगता है कि जितना मैं इनको पकड़ने की कोशिश करूंगा, ये मेरे हो जाएंगे, जितना मैं इनको प्यार दूंगा, ये मेरे हो जाएंगे। और यहां तक बात नहीं रुकती है, उन भाइयों की बहुएं भी इनकी शत्रु हो जाएंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके छोटे भाई या बड़े भाई उनसे बड़ी नफरतें करने लगते हैं। आप जानते हैं क्यों? वो यही कारण है, उनकी प्रतिभा के कारण। वो बराबरी तो नहीं कर सकते, फिर वो अपने बच्चों को बताते कि भाई देखो, ये जो हमारा भाई है ना, जितना पैसा माँ बाप कमाते थे बड़ा था, वो सब इसको ही देते थे, इसको पढ़ाया है, हमको नहीं पढ़ाया। और हैरानी की बात यह है कि उसी विद्यालय में वो पढ़े हैं, उसी स्कूल में ये पढ़ा है। और हैरानी की बात यह भी है कि एक ही क्लास में दोनों, एक ही टीचर पर ट्यूशन भी पढ़ा है, लेकिन आज ये अधिकारी है और वो भिखारी है। अंतर समझ आ रहा है? अब ये जो रिश्ते हैं, ये दुश्मन कैसे बने, ये सबसे बड़ा मामला है। मामला यहां अटकता है, क्वेश्चन यहां अटकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, ये बार बार इनको समझाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे तकलीफ होती है, आप कुछ बेहतर करो। अरे मेहनत करो भाई, आप भी, आप बेहतर बन जाओ। जो मुझसे प्रयास होगा वो मैं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा आप भी मेरे जैसे जीवन में आ जाए और आप भी बेहतर जीवन की कल्पना कर ले, आप भी बेहतर जीवन अपना बना ले। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर ऐसा बोला जाएगा तो ये प्रेम करेगा? आपको लग रहा है ऐसा? आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग उससे प्रेम करेंगे? नहीं, उससे डिटैच हो जाएंगे भाई। समझ रहे? एक नियम और आपने सुना होगा, एक साइकोलॉजी, डिटैच टू अट्रैक्ट। दूरी बना लोगे तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपसे प्रभावित, आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक आपके पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, अट्रैक्शन आपके अंदर हो जाएगा। हैरानी की बात है।
और जो लोग बराबर में रहते हैं, जो लोग घर के बराबर में होते हैं, उनसे बड़ी नफरत की जाती है, उनसे बड़ी ईर्ष्या रखी जाती है। वहीं पर एक दूर का व्यक्ति आता है, आपने देखा होगा, जो लोग अभी गांव में आकर रहने लगे हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं लोग, उनसे बड़ा मोह रखते हैं लोग। और हैरानी की बात यह है, कुछ गांव में तो ऐसा भी है कि एक व्यक्ति बाहर से आकर बसा और बड़ी तरक्की कर गया, और बड़ी तरक्की कर गया, मकान भी बना लिए, सब लोग उससे प्रेम भी रखते हैं, सब लोग उससे भावनाएं भी रखते हैं, सब लोगों की वो सुनता भी है। और हैरानी की बात तो ये है कि उसको गांव का प्रधान बना दिया गया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट नहीं है, वो डिटैच है उनसे। कुछ समझ आया? वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है भाई, लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। आया समझ आपको? अभी जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप हैरानी की बात और भी सुनेंगे। जिस बच्चे से माँ बाप सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, पीड़ा भी उसी बच्चे से मिलती है। प्रेम सबसे ज्यादा जिससे किया जाता है, जिस व्यक्ति से किया जाता है, दुख की संभावनाएं भी उस व्यक्ति से सबसे अधिक हो जाती है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जिस व्यक्ति से आप अधिक प्रेम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अधिक समय दे रहे हैं, उस व्यक्ति से उम्मीद करना कि आपको दुख भी मिलेगा, 100% मान लेना। जहां से आपको बेहतर जीवन मिल रहा है, वहां से दुख का जीवन भी मिलेगा। जिन लोगों को आप अधिक समय दे रहे हैं, वहां से तकलीफें भी आपको मिलेगी। ये 100% बात है। आपने देखा होगा, जिस बेटे को बहुत प्रेम के साथ पाला जाता है, जिस बेटे को बहुत दुखों के साथ पाला जाता है, और जिस बेटे को मजदूरी करके पाला जाता है, उस बेटे से हमें ज्यादा तकलीफें मिलती है, वो हमें ज्यादा हर्ट करता है। वो नशे में पड़ जाता है, वो फालतू ड्रामों में पड़ जाता है, फालतू रोने धोने में पड़ जाता है, और फालतू की चीजों को पकड़ देता है। मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ ऐसा है। मैंने आपको शायद पहले भी ये स्टोरी बताई है। प्रेम कितनी हद तक आपकी नसों में है, और कितनी हद तक आपको सच में खुशी दे रहा है, ये समझना कि जिस व्यक्ति से हम सबसे अधिक प्रेम कर रहे हैं, जिस औलाद से हम सबसे अधिक लगाव कर रहे हैं, वो औलाद हमें सबसे अधिक कष्ट दे रही है। ध्यान से सुनना कैसे, मैं आपको बताता हूं। बड़ी गहराई बात है, बड़ी गहरी बात है, सुनना मेरी बात को। हमारी एक बुआ है, उनके 3 बेटे हैं। अभी प्रेजेंट में एक बेटे की डेथ हो गई है, समझ रहे? और हमारे जो फूफा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी कम उम्र में। जब हमारी जो बुआ थी, वो ठीक ठाक उम्र थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को पाल लूँगी, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े प्रयासों के साथ, और बड़े दुखों के साथ, बड़ी तकलीफ़ों के साथ। जब हम देखते थे, सच में उनके दुखों की कोई सीमा नहीं है। जब भी हम जाते थे, हमने तकलीफ़ों में उनको देखा है। जैसे हमारे परिवार से वो गई थी, जब विवाह उसका हुआ था, तो उस समय बड़ा सक्षम परिवार था, काम नहीं कराया जाता था। लेकिन कर्म किसने देखे हैं, पीड़ा किसने देखी है, उसके जीवन में क्या आना था, वो उसको ही पता था। उसको भी नहीं पता था, वो कहते हैं ना, सब ईश्वर को पता था। तो दुख आए, तकलीफ़ें आई, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को मेहनत के साथ पाल सकती हूँ, प्रयासों के साथ पाल सकती हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं, मैं पाल लूँगी इनको। हमें भी लगा भाई बड़ी मेहनती लड़की है। दोनों बच्चे जवान हो गए, लेकिन एक दुःख की बात, जितने नाज़ों से, जितने प्रेम से और जितने लगाव से हमने भी प्रयास करके उन बच्चों को पालने का प्रयास किया था, और पाला भी है, और हमारी बुआ ने पाला है। आज प्रेज़ेंट में वो उनमें से 2 बच्चे सबसे ज़्यादा नशे वाले, तीसरा बच्चा भी करने लगा है। सबसे ज़्यादा नशे करने वाले मोहल्ले के बच्चे हैं, एरिये के बच्चे हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो दी जा रही है, उनमें से एक बेटा दे रहा है, जो सबसे बड़ा बेटा है, जिससे सबसे अधिक प्रेम किया गया है। प्रेज़ेंट में भी प्रेम किया जा रहा है उसी से, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही दे रहा है। अगर मैं पूछता हूँ, कभी-कभी मैं उनसे बात कर लेता हूँ जाकर, क्योंकि मुझे लोगों के जीवन को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। लोगों के जीवन के बारे में जानने में बड़ा आनंद आता है। सबसे अधिक तकलीफ़ वहीं से मिल रही है, सबसे अधिक कष्ट वहीं से मिल रहा है।
आपने देखा होगा ना, जिस बेटे के लिए ज्यादा प्रयास किए जाते हैं, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। आपने देखा होगा जो लड़कियां अपने माँ बाप का कहना ना मानकर किसी के साथ जाने अनजाने किसी लड़के के साथ चली जाती हैं, फिर आखिर में उनसे पूछा जाता है, भाई अगर आप उन बेटी को प्रेम देते तो वो क्यों जाती? आप कहेंगे कि सबसे अधिक मेहनत हमने इस बेटी पे की है, सबसे अधिक प्रेम हमने इस लड़की से किया है, सबसे अधिक प्रेम हमने इस बेटे से किया है। उनके दुख की कोई सीमा नहीं होती है, उनकी तकलीफों की कोई सीमा नहीं होती है। यदि प्रेजेंट में आज रिश्ते टूट रहे हैं और पत्नियां अपने घर जा रही हैं, तो आप जानते हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा है किसी मेहनती महिला को घर से चली जाए। मेरे ही गांव में कम से भी कम 30% गरीब महिलाएं, गरीब आबादी की महिलाएं ऐसी हैं जो दिन में घास काट कर लाती हैं, शाम को उस घास को फिर काटती है मशीन में, और काटने के बाद भोजन बनाकर देती हैं, और वो सेवा भी करती है जो एक पति की सेवा होती है। पति शराब पीता है, पति बड़ा तकलीफ उनको देता है, लेकिन वो तकलीफें उनको मेहनती बना चुकी है। लेकिन वहीं पर जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में, जिसे कहते हैं ना, एक सिगरेट तक नहीं पी, आज उसका परिवार खराब हो चुका है, आज उसका परिवार बर्बाद हो चुका है। आज वो लड़का सड़क पे है। कम से कम 2 बंदों को मैं बता सकता हूं, और यहां नहीं, मैंने जहां पर भी देखा है। अब उनसे मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ? कि बहुत अधिक प्रेम हमने किया है अपनी पत्नी से, बहुत समय हमने दिया है अपनी पत्नी को, हमने अपना समय अपने माँ बाप को भी नहीं दिया है, हमने उतना समय अपने आप को भी नहीं दिया है। लेकिन है तकलीफ, है दुख कि क्यों ऐसा हो रहा है। जहां प्रेम अधिक दिया जा रहा है, जहां लगाव अधिक किया जा रहा है, जहां वैल्यू अधिक दी जा रही है, तो आज हमें आलू क्यों समझा जा रहा है? वहां हमारे जीवन में दुख वहां से क्यों मिल रहे हैं? मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि रिश्तों को बड़ी सरलता से चलाइए, बहुत सरलता से। रिश्तों में ज्यादा डूबने का सवाल नहीं है, रिश्तों में ज्यादा मेहनत का सवाल नहीं है, रिश्तों में ज्यादा समझाने का सवाल नहीं है। और अगर आपने समझाने का सेंटर खोल लिया है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, अगर आपने समझाने का सेंटर खोल लिया है, तो सीधी सी बात है, आप अपने रिश्तों में सबसे अधिक कसे जाएंगे। जैसे पैंच कसा जाता है ना, आपको भी कसा जाएगा, आपको भी तकलीफें दी जाएंगी। ये बात नोट कर लेना मेरी। अब दूसरा पॉइंट सुन लेना। अब आप कहते हैं कि हमें रिश्तों में वैल्यू नहीं मिलती है। अवेलेबल और वैल्यूबल में जमीन आसमान का अंतर होता है, समझ रहे? मैंने 2 शब्द कहे हैं, अवेलेबल और वैल्यूबल। अवेलेबल और वैल्यूबल में धरती आसमान का अंतर होता है। अगर हम किसी के जीवन में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो हम वैल्यूबल कैसे हो जाएंगे? समझ रहे? आलू हर मौसम में आता है, इसलिए उसको वैल्यूबल नहीं माना जाता। समझ रहे? ये मैं उसको उदाहरण नहीं कह रहा हूं, ये उदाहरण आपके ऊपर है भाई। और ये मैं आलू के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आप उन सब लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज अपने रिश्तों में आलू बन चुके हैं। भाई वैल्यूबल बना लो अपने आप को। ये कड़वी भाषा है, आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली भाषा है, परिवर्तन ला देगी आपके जीवन में। तकलीफ दुख सबके जीवन में है, अकेलापन सबके जीवन में है, और कोई संवर रहा है, कोई बिखर रहा है। दुख कहां से आता है उसका कोई रास्ता नहीं है, उसकी लेकिन एक सीमा है। सुख की भी एक सीमा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सुख आपके जीवन में परमानेंट रहना है, नहीं, यह समय का खेल है, समय का चक्र है, कब आपके हाथ से खत्म हो जाए और कब आपके हाथ में आ जाए। मेरे आसपास बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जो लोग एक समय पर समाज को चलाने वाले हुआ करते थे, आज उनके घर को वैल्यू नहीं दी जा रही है। यह समय का चक्र है।
आप कहां अपने आप को रात दिन दौड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपको समय देंगे, लोग आपके लिए कहेंगे अरे ये तो बड़ा मेहनती व्यक्ति है। कौन कह रहा है आपको ये? मैंने कहा है कि वैल्यूबल व्यक्ति वो होता है जिसके पास समय कम होता है। आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में झांक कर, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अवेलेबल रहकर, लोग आपको साइड कर देंगे भाई। लोग हटा देंगे आपको जीवन से, लोग तकलीफें ला देंगे आपके जीवन में। क्यों भाई? आप जहां बैठे हैं उन चीजों को थोड़ा साइड कर लीजिए, अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए रात दिन प्रयास करिए, और प्रयास करिए उस आखिरी एंगल तक। आप प्रयास करें उस आखिरी लकीर तक जहां तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए। प्रेम, खुशी, पवित्रता, पाक नापाक, सब उसी मसौदे के सौदे हैं भाई। किन लोगों से अपने जीवन को जोड़े जा रहे हो कि प्रेम आपको देंगे? उम्मीदें कहां? उन लोगों से जो नफरत के भरे हुए हैं, उन लोगों से जिनके अंदर एक ज्वाला पैदा हो रही है आपके लिए। लोगों से उम्मीद मत करिए। मैंने कहा है कि छोड़ना सीखो। जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, उस दिन आप जीवन में एक बेहतर व्यक्ति होंगे। आप कहेंगे कैसे? प्रेजेंट में आपको बता देता हूं। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके समक्ष है, मेरे सामने नहीं, सबके सामने है। परिवार त्याग दिया है, परिवार छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, परिवार त्याग दिया है। लेकिन वैल्यू, सच मानिए, त्याग के बाद वैल्यू बनती है। और ये तो चलिए कल के लोग हैं, ये सदी से चीजें चलती आ रही। आपने बुद्ध का नाम सुना होगा, सुना नहीं, पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं, जहन में भी होगा। उनके पिताजी का नाम जानते हैं? आप कहेंगे नहीं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, और मैं भी बताना नहीं चाहता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं भी बताना नहीं चाहता। लेकिन उनके पिताजी को यदि जाना जाता है, केवल बुद्ध की वजह से जाना जाता है। बुद्ध के पिताजी जैसे कितने ही राज्य मिट्टी में मिल गए भाई, धराशायी हो गए। कितने ही सिंहासन मिट्टी में मिल गए। लेकिन जाना किसको जा रहा है? ताकत किसको दी गई? वैल्यू किसको दी गई? छोड़ने वालों को। त्याग किसके जीवन में था? बुद्ध के जीवन में। क्या उनको सुख वैभव नहीं चाहिए था? क्या उनको खुशी नहीं चाहिए थी? एक समय था जब बुद्ध ने परिवार को त्यागा था, और परिवार त्यागने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय उनकी पत्नी उनके पास जाती है, उनका बेटा, उनकी पत्नी कहती है कि आपको क्या हक है एक बाप को बेटे से जुदा करने का? आपको क्या हक है एक पत्नी को पति से अलग करने का? आपको कोई अधिकार नहीं। आप यहां ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप यहां लोगों के लिए एक कैरेक्टर बने बैठे हैं, एक बेहतर व्यक्ति बने बैठे हैं, एक मार्गदर्शक बने बैठे हैं, लेकिन आप अपने परिवार को गर्त में डाल चुके हैं। आवश्यकता क्या थी आपको हमारे जीवन में रहने की? आवश्यकता क्या थी आपको हमसे विवाह करने की? आवश्यकता क्या थी आपको इस बच्चे को पैदा करने की? क्या उस समय उनको गाली नहीं दी गई होगी? क्या उस समय उनको अपमानित नहीं किया गया होगा? क्या उस समय उसको उनको ये नहीं बोला गया कि तू कर क्या रहा है यहां बैठकर? इस बच्चे को कौन संभालेगा? इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये शब्द सम्मानित शब्द बोले जाते हैं, लेकिन उस समय के यदि समय को देखा जाए, उस समय के लोग वहां होंगे, तो शायद पता नहीं कितने गंदे और कितने गिरे हुए शब्द बोले गए होंगे। जब आंखों से आंसू टपक आते हैं लोगों के जीवन, तकलीफ होती है भाई अंदर तक। क्या तब तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या उनको अपने बेटे का प्रेम दौड़ाया नहीं गया होगा? क्या प्रेम दिखाया नहीं गया होगा? क्या उनकी भावनाएं उन तक नहीं पहुंची होंगी? क्या बेटा उनके सामने नहीं रोया होगा?
आप कहेंगे हाँ रोया होगा। क्या पत्नी उनके सामने नहीं रोई होगी, या पति ने उनके साथ लड़ाई नहीं की होगी? कहेंगे की होगी। आप जानते हैं क्या जवाब बुद्ध ने दिया था? जानते हैं महात्मा बुद्ध ने कौन सा जवाब दिया था? एक सीधा सा जवाब दिया था कि उस बच्चे के पिता, आप समझ रहे हैं कि उस बच्चे के पिता कोई और थे, और जिससे आप बात कर रहे हैं वो बुद्ध हैं, और आपके पति कोई और थे, और जिससे आप बात कर रहे हैं वो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पिता गौतम थे और आपके जो पति हैं वो गौतम थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आत्मा बदल जाने से शरीर का महत्व नहीं रहता। उन्होंने कहा कि आत्मा बदल जाने से शरीर का महत्व नहीं रहता, और आप जिससे बात कर रहे हैं वो बुद्ध है, और बुद्ध एक उपाधि है। बुद्ध को ना तो तकलीफ होती है, ना प्रेम होता है, केवल ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन को समर्पित करना होता है और जीवन को खोना होता है। प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा और देखा भी होगा। रामायण चलती है, सभी घरों में चलती है। यदि 14 वर्ष के उस वनवास को हटा दिया जाए, उस त्याग को हटा दिया जाए, उन प्रयासों को हटा दिया जाए, तो केवल एक राजा है। समझ रहे? वो त्याग, वो तपस्या, वो अनुभव, वो अकेलापन, वो पीड़ा, वो वो अपने आप को उस पीड़ा में झोंकना, उसको कहां से आप ला पाएंगे भाई? मैंने कहा है, जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, उस दिन आपके जीवन को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। समझ रहे? डोंट हर्ट मी। कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता। ये चीजें जिस दिन आपने पढ़ ली और अपने जीवन में लेकर आ गए, सच मानिए आपके जीवन में एक ऊर्जा का संचार होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।